नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शबनम और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ जीके परीक्षा चैनल में। आज हम पढ़ेंगे इंडियंस हु वॉन नोबेल प्राइज, भारतीय जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता। मैंने नोबेल प्राइज पे एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इसका हिस्ट्री बताया है, इसका इतिहास बताया है कि नोबेल प्राइज कैसे बना और कब से शुरू हुआ, किसने बनाया। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से उसको जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कैटेगरीज बांध रखी है। नोबेल प्राइज को पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पे ये कैटेगरीज बनाई हैं ताकि हम लोग इसे इजीली रिमेम्बर किया जा सके और बहुत टाइम तक ये दिमाग में रहे। तो पहली कैटेगरी की बात करते हैं। तो यहाँ पे पहली कैटेगरी है सिटीजन्स ऑफ ब्रिटिश राज। सिटीजन्स ऑफ ब्रिटिश राज, जो लोग जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता और वो ब्रिटिश टाइम पे पैदा हुए थे, ब्रिटिश राज की सिटीजनशिप था उनके पास, उन लोगों की ये पहली कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी है सिटीजन्स ऑफ द रिपब्लिक इंडिया, जो 1950 के बाद लोगों ने प्राइज जीता और उस वक्त पैदा हुए थे, तो उनकी ये सेकंड कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी है बॉर्न इन इंडिया। अब वो लोग जो इंडिया में पैदा हुए हैं और उनके पास सिटीजनशिप किसी और कंट्री का था जब उन्होंने ये प्राइज जीता। भले वो इंडिया में पैदा हुए हैं, बट जब उन्होंने वो प्राइज जीता तो वो किसी और कंट्री में जा चुके थे, उन्होंने वहां का सिटीजनशिप ले लिया था, तो वो भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अदर्स। अदर्स कैटेगरी चौथी कैटेगरी है जिसमें जो लोग जो इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में पैदा है, बट इंडिया का उनके पास सिटीजनशिप नहीं है। इन दो कैटेगरीज में कंफ्यूज नहीं होना है। बॉर्न इन इंडिया मतलब जो पैदा भले ही इंडिया में हो बट उनके पास कहीं और का सिटीजनशिप है, ठीक है। और अदर्स में वो आएंगे जो पैदा नहीं, इंडिया में पैदा हुए हैं और इंडिया में रह रहे हैं और बट उनके पास इंडिया का सिटीजनशिप नहीं है जब उन्हें वो नोबेल प्राइज मिला। तो पहली कैटेगरी हम पढ़ेंगे। पहली कैटेगरी में मैंने बताया सिटीजन्स ऑफ ब्रिटिश राज। तो पहली कैटेगरी है, इसमें आप दो पिक्चर देख रहे हैं। पहली पिक्चर है रविन्द्रनाथ टैगोर की और दूसरी पिक्चर है सीवी रमन की। हम सब इन्हें भली भांति जानते हैं, हमने इनके बारे में पढ़ा भी है। अब इन्होंने नोबेल प्राइज क्यों जीता, इसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। तो मैं बता दूं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1913 में लिटरेचर पे नोबेल प्राइज जीता था, ठीक है। और 1930 में सीवी रमन ने फिजिक्स क्षेत्र में नोबेल प्राइज जीता था। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि 6 कैटेगरीज है जिसमें नोबेल प्राइज मिलता है। फिजिक्स में मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है, मेडिसिन में मिलता है और पीस के लिए मिलता है और इकोनॉमिक्स में मिलता है। इकोनॉमिक्स का बाद में ऐड हुआ था, 68 में स्वीडन की बैंक ने ऐड किया था उसको और मिलना ये 1969 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये इकोनॉमिक्स में मिलता है। तो मैंने आपको बता दिया कुछ कैटेगरी जिसपे ये प्राइस मिलता है, ठीक है। तो यही दो लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे जिनका सिटीजन्स ऑफ ब्रिटिश राज था और उन्होंने नोबेल प्राइज जीता। नेक्स्ट कैटेगरी आती है सिटीजन्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्होंने जो भी प्राइज जीते, यहाँ पे आप जितने भी ईयर्स देख रहे हो 1950 के बाद देख रहे हो, रिपब्लिक इंडिया के बाद देख रहे हो। तो मदर टेरेसा सभी जानते हैं, इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। नोबेल पीस प्राइज मिला था इनको 1979 में, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास 1998 में अमर्त्य सेन ने इकोनॉमिक साइंस के लिए नोबेल प्राइज जीता था। 2014 में कैलाश सत्यार्थी ने नोबेल प्राइज जीता था पीस के लिए, ठीक है। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया में हम 3 लोग पढ़ेंगे, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन और कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट है हु वर बॉर्न इन इंडिया। जो मैंने क्या बताया पीछे कि जो लोग इंडिया में पैदा हुए थे पर जब इनको ये प्राइज मिला तो ये कहीं और की सिटीजनशिप ले ली थी इन्होंने, ठीक है, कहीं और की नागरिकता ले ली थी। तो फर्स्ट इनमें है हरगोविंद खुराना। 1968 में इनको मेडिसिन के लिए, ठीक है, मेडिसिन को हम फिजियोलॉजी भी बोल लेते हैं, उसके लिए प्राइज मिला था। ये रायपुर इंडिया में पैदा हुए थे पर इनकी नागरिकता यूनाइटेड स्टेट्स की थी। नेक्स्ट है एस चंद्रशेखर 1983 में। अब मैंने आपको बताया पीछे सीवी रमन के भतीजे हैं ये चंद्रशेखर, इनको भी फिजिक्स के लिए ही मिला है। तो यहाँ पे मैंने अभी 2 बता दिए जिनको फिजिक्स के लिए मिला है, सीवी रमन और चंद्रशेखर, ठीक है। तो 1983 में फिजिक्स के लिए मिला था चंद्रशेखर को नोबेल प्राइज। ये लाहौर इंडिया में पैदा हुए थे और इनकी नागरिकता थी यूनाइटेड स्टेट्स की।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेंकटेश्वर रमन के बारे में। इन्हें वेंकी रामाकृष्णन भी बोलते थे, ठीक है, बोलते हैं। मतलब 2009 में इन्होंने केमिस्ट्री के लिए इन्होंने प्राइज जीता। ये पैदा हुए थे चिदम्बरम इंडिया में, और यूनाइटेड किंगडम का और यूनाइटेड स्टेट्स का इनके पास सिटीजनशिप है, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट ईयर 2019 में अभिजीत बनर्जी को मिला था। ये इंडिया के बॉर्न है, मुंबई इंडिया के, और इनके पास नागरिकता है यूनाइटेड स्टेट्स की। इनको जो प्राइज मिला था वो इकोनॉमिक साइंसेस पे मिला था, ठीक है। तो अभी तक हमने 4 पढ़ लिए हैं इसमें। बॉर्न इन इंडिया में 1968 पे हरगोविंद खुराना, 83 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, 2009 में वेंकटेश्वर रमन, ठीक है, 2019 में अभिजीत बनर्जी। नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी जो मैंने बताई अदर्स की, जो लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया में पैदा हुए हैं पर इंडिया का उनके पास सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है, वो अदर्स कैटेगरी में आएंगे। इनमें पहले है 1902 में मिला था रोनाल्ड रॉस को, इनको मिला था मेडिसिन पे। ये अल्मोड़ा ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए थे और यूनाइटेड किंगडम्स की इनके पास नागरिकता थी, ठीक है। मैंने एक वीडियो भी बनाया है वर्ल्ड मलेरिया डे पे 2020, तो इन्होंने मलेरिया पे काम किया था, इसलिए इनको मेडिसिन पे, ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको मेडिसिन के लिए फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। और रोनाल्ड रॉस में मलेरिया पे काम करने के लिए इनको मिला था, ठीक है। इन्होंने 1902 पे नोबेल प्राइज जीता था। नेक्स्ट है 1907 में रुडयार्ड किपलिंग ने, लिटरेचर बहुत लोग जानते होंगे, इन्होंने नॉवेल्स भी पढ़ी होगी इनकी, ठीक है। तो लिटरेचर के लिए मिला था। ये बॉम्बे ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए थे, वैसे इनके पास नागरिकता यूनाइटेड किंगडम की है, ठीक है। 1989 में मिला था 14th दलाई लामा को, ठीक है, इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। ये बॉर्न इन तिब्बत है बट इनके पास अभी सिटीजनशिप इंडिया का है, ठीक है। तो अदर्स को हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बाकी जो 3 कैटेगरी है मैं आगे आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इन लोगों के बारे में। इन लोगों के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स पढ़ेंगे जो एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में इनकी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और भी कुछ की पॉइंट्स और फैक्ट्स पढ़ेंगे। तो पहले है हमारे पास ब्रिटिश राज के जो सिटीजन थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इनका जन्म हुआ था 1861 में, कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनके पिता काफी जाने माने राइटर भी थे, और इनका जन्म, इनके 12 भाई बहन थे, ठीक है। और इनका परिवार था, काफी अच्छा परिवार था। ये बहुत इंटेलिजेंट थे और शुरू से इनकी रुचि थी कविताएं लिखने में। 8 साल की उम्र में जब इनकी माता श्री का देहांत हो गया था तो इन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। बहुत छोटी सी उम्र होती है 8 साल में इन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। और ये अपने पिता के साथ रहते थे हमेशा। एक बार ये अपने पिता के साथ अमृतसर गए और अमृतसर में इन्होंने गुरबाणी सुनी। वहां पे गुरबाणी सुने थे तो थे ये बंगाल के थे ये तो, पर इनको सिख धर्म इतना पसंद आया गुरबाणी सुन के कि उन्होंने सिख धर्म पे 6 कविताएं लिखी, जो बंगाल टाइम्स में जो मैगजीन छपती थी बंगाल में उस वक्त, तो वो छपी थी, ठीक है। और इनका कविता नाम जो था, मतलब कि ये कविताओं के नीचे लोग अपना नाम लिख देते हैं, तो ये लिखते थे भानु सिंह ठाकुर। तो इनको भानु सिंह ठाकुर या भोनीता के नाम से भी जाना जाता है। ये मल्टी टैलेंटेड थे, ये कवि, म्यूजिक, ड्रामा आर्टिस्ट सब थे, मतलब नॉवल लिखते थे, ठीक है। और इन्होंने 1901 में शांति निकेतन में एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल बनाने की कोशिश की। एक्सपेरिमेंटल स्कूल मतलब कि इनका मानना था कि रॉट लर्निंग नहीं होनी चाहिए, रट्टा नहीं मारना चाहिए। जो आजकल के स्टूडेंट्स होते हैं कि रट्टा मार लेते हैं, सिर्फ एग्जाम क्रैक करने के लिए रट्टा मार लेते हैं और नॉलेज होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो चीजों को कंसेप्ट बना के समझेंगे और एक्सपेरिमेंटल स्टडी का इनका मेन फोकस था। तो तब लोग थे मूर्ख, उन्होंने इनकी इस बात को माना नहीं और काफी इनका स्कूल चला नहीं, ठीक है। इसमें इनका काफी पैसा डूब गया, इनकी वाइफ की और इनके 2 बच्चों की डेथ हो गई और 1905 में इनके फादर भी एक्सपायर हो गए। तो काफी अप एंड डाउन इन्होंने अपनी लाइफ में देखे। पर इनकी बेस्ट पोएम थी गीतांजलि, ठीक है। और गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला 1913 में, और ये लिटरेचर के लिए प्राइज मिला था उनको। और लिटरेचर में प्राइज लेने के बाद इनके पास काफी पैसा हो गया। इन्होंने वापस इस पे काम किया, अपने स्कूल पे काम किया, ठीक है। और तब जब इनको नोबेल प्राइज मिल गया था तो लोगों ने देखा भी कि हाँ पढ़ा लिखा आदमी है, नोबेल प्राइज मिला है, तो काफी माना गया और इनका स्कूल तब काफी चला, ठीक है।
पर एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात भी है इनकी कि इनका जो प्राइस था वो 2004 में चोरी हो गया था, ठीक है। इनकी डेथ तो हो गई थी 1941 में, देश आजाद होने से पहले ही इनकी डेथ हो गई थी। और इन्होंने अपने म्यूजियम में, शांति निकेतन का म्यूजियम है, काफी ये स्कूल चला और अभी यूनिवर्सिटी भी है। यहाँ पे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी की भी पढ़ाई हुई है इसी स्कूल में, इनके स्कूल में, ठीक है। तो 2004 में इनका नोबेल प्राइज चोरी हो गया। इन्होंने म्यूजियम में रखा था और यूरोप के कुछ लोग थे और कुछ वहीं के लोकल लोग थे जिन्होंने इनका प्राइज चोरी कर लिया था। तो ये बहुत शर्मनाक बात थी उस वक्त। और तब स्वीडन में जहां प्राइज मिलता था उन्होंने कहा कि चलो हम इसका रेप्लिका दे देंगे। तो ये इंटरेस्टिंग बात रही इनके नोबेल प्राइज के बारे में, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बता दिया। और 1950 में सभी जानते हैं जन गण मन, हमारा जो नेशनल एंथम है उसको इन्होंने मान्यता दे दी, ठीक है। और बांग्लादेश का, ये कम लोग जानते होंगे कि बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी इन्होंने ही लिखा है, अमर शनार बांग्ला, ठीक है। बांग्ला का ये बंगाली में लिखा है। और श्रीलंका का जो ये है नेशनल एंथम वो भी इन्हीं की कुछ लेखिका से इंस्पायर होके मिला है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को ये पहले भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज मिला 1913 में लिटरेचर के लिए। क्षेत्र हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो जब भी पिक्चर रविन्द्रनाथ टैगोर की बनेगी दिमाग में तो याद रखना, ये बहुत कविताएं लिखते थे, तो लिटरेचर के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीवी रमन की। सीवी रमन को 1930 में नोबेल प्राइज मिला। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 में हुआ था। इनका जन्म मद्रास में हुआ था और ये काफी इंटेलिजेंट थे। सिर्फ 19 साल की उम्र में इन्होंने आईएफएस का एग्जाम, जो उस वक्त एग्जाम होता था इंडियन फाइनेंस सर्विसेज का, ठीक है, आज भी होता है, तो वो सिर्फ मात्र 19 साल की उम्र में इन्होंने वो क्रैक कर लिया था, ठीक है। इनको ये प्राइज, ये पहले फर्स्ट नॉन वाइट है, पहले भारतीय हैं और पहले एशियन पर्सन है जिनको साइंस की ब्रांच में नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। इनको ये नोबेल प्राइज क्यों मिला? ये जब छोटे थे तो इन्होंने ये सफर कर रहे थे और सफर में एक समुद्र को देखा, तो समुद्र का रंग इनको नीला दिखा। तो इन्होंने देखा कि ये समुद्र का रंग नीला क्यों है, पानी तो सफेद मतलब ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, कुछ ना कुछ लाइट इफेक्ट है। तब इन्होंने एक लाइट स्कैटरिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा, इसकी खोज की। इनकी एक स्टूडेंट थे साथ में, के.एस. कृष्णन, उनके साथ इन्होंने काम किया और 28 फरवरी 1928 में इन्होंने अपना ये इफेक्ट जो इन्होंने काम किया था उसका मॉडल नोबेल प्राइज के लिए भेजा। तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। कुछ रशिया के कुछ लोगों ने कहा था कि ये इफेक्ट के बारे में हमने पहले ही खोज कर ली है, बट उसके बाद उनको माना नहीं गया और इसी चीज के लिए, रमन इफेक्ट के लिए, रमन स्कैटरिंग के लिए इनको फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। और नोबेल प्राइज तो इन्हें 1930 में ही मिल गया था। उसके बाद कुछ सालों बाद, 24 सालों बाद 1954 में इनको भारत रत्न इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। तो पहली बार जब भारत रत्न दिया तो ये भी शामिल थे। इनके साथ इनके 2 और सहयोगी थे, राजा गोपालाचारी, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको भी मिला था, ठीक है। तो ये पहले भारत रत्न जीतने वाले, लेने वाले पहले इंसान थे, ठीक है, भारतीय थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मदर टेरेसा के बारे में। मदर टेरेसा का पूरा नाम मैरी टेरेसा बोजाशु था, ठीक है। ये भारतीय नहीं थी। इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म हुआ था सेकाप्टे में, ठीक है। फिर जब ये 18 साल की थी तो ये आयरलैंड गई। आयरलैंड से फिर ये 1929 में इंडिया दार्जिलिंग में आई। जब ये दार्जिलिंग में आई तब ये एक टीचर थी, ये पढ़ाती थी, सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। और जब इनके पास टाइम होता था तो ये देखती थी कि इंडिया में बहुत ज्यादा लोगों के पास पैसा नहीं है, गरीबी है, ठीक है, बहुत बीमारियां हैं, तो उन लोगों की हेल्प करती थी। तो जैसे जैसे वो हेल्प करना शुरू हुआ तो उनका बहुत ज्यादा मन लगना शुरू हो गया उसमें। और उन्होंने देखा कि मैं पढ़ाने के लिए नहीं, मैं चैरिटी के लिए बनी हूँ, मुझे इस पे काम करना चाहिए। तो उन्होंने काम किए, एक संस्था बनाई, ठीक है। उनके बाद ये कैथोलिक नन भी बनी और इसीलिए इनको कैथोलिक नन के लिए जो उन्होंने काम किया उसके लिए नवाजा भी गया, सेंट टेरेसा ऑफ कोलकाता के नाम से, ठीक है। इन्होंने कुछ मिशनरीज भी बनाई
आज वो बहुत सारी कंट्रीज में इनकी मिशनरीज चलती हैं, ठीक है। और 1962 में इन्हें रामन मैगसेसे से पीस प्राइज से भी नवाजा गया। इन्होंने मानवता के लिए बहुत ज्यादा काम किया, ठीक है, बहुत ज्यादा वो बनाए, कैथोलिक चर्चेस बनाए और मिशनरीज बनाई ताकि लोग अच्छे से, मतलब कि जिनकी केयर नहीं की जाती थी, ऑर्फनेज में थे, ओल्ड एज होम में जो लोग थे, उनकी काफी सेवा करती थी, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि बाय ब्लड ये अल्बेनियन है पर बाय सिटीजन ये इंडियन है, ठीक है, बाय सिटीजनशिप इंडियन है, और बाय फेथ ये मतलब कि भरोसे, मतलब फेथ करने पे ये कैथोलिक नन है, और वैसे ये पूरे वर्ल्ड में बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में भी इनको बोला था कि शी इज रियली अ यूनाइटेड पर्सन, इसलिए इन्होंने पूरे भारत, पूरे विश्व को जोड़ के रखा अपनी मानवता के काम से, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे लाइफ में। तो 1979 में इन्हें शांति पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज मिला, ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा शांति पुरस्कार जो मिला वो रामन मैगसेसे से मिल गया इनको 1962 में, ठीक है। और इनका जो संस्थाएं चलती है जिनका नाम है निर्मल हृदय, आपने बहुत बार सुनी होगी, टीवी और ऑर्फनेज के लिए काफी हैं ये, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इन्होंने मदर टेरेसा ने काम किया और इनको नोबेल प्राइज मिला। नेक्स्ट हम बात करेंगे अमर्त्य सेन के बारे में। अमर्त्य सेन का जन्म हुआ था 3 नवंबर 1933 में, ठीक है। इनका जन्म शांति निकेतन में हुआ था, कलकत्ता में, ठीक है। तो इनका जो नाम है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इनको नाम दिया, और इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये अभी पढ़ाते भी हैं, और इनको नोबेल प्राइज मिला था 1998 में इकोनॉमिक साइंसेस के लिए, ठीक है। इकोनॉमिक साइंसेस पे इन्होंने बहुत काम किया, सोशल थ्योरीज बनाई और सोशल जस्टिस पे काम किया, डिसीजन थ्योरी दी, तो इनके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। इकोनॉमिक साइंसेस में इनको नोबेल प्राइज मिला, और एक साल बाद ही भारत रत्न को से भी इनको नवाजा गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे कि भारत रत्न भी इनको मिला था और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। इनकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी याद रखेंगे, ये बहुत अच्छे थे पढ़ने में और बहुत शुरू से काफी अच्छी पढ़ाई करते थे, और जब ये कॉलेज में थे तो इनको ओरल कैंसर से डायग्नोस किया गया था, और तब इनकी बचने की जो परसेंटेज बताई थी वो सिर्फ 15% बताया था कि ये बच सकते हैं। फिर भी इन्होंने रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी करवाया, और उसके बाद काफी काम किया इन्होंने इकोनॉमिक्स पे, और जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैलाश सत्यार्थी की, जिनका जन्म हुआ था 11 जनवरी 1954 में इनका जन्म हुआ। इन्होंने काम किया चाइल्ड लेबर पे, ठीक है, चाइल्ड लेबर पे इन्होंने काम किया, इन्होंने चाइल्ड राइट्स पे काम किया, बच्चों की क्या राइट्स होते हैं, ठीक है, उनके जितने भी ट्रैफिकिंग वगैरह के केसेस आते थे उनके लिए इन्होंने काम किया। तो इन्होंने चाइल्ड एजुकेशन और चाइल्ड राइट्स पे काफी काम किया, और इनको जो प्राइज मिला था वो मलाला यूसुफज़ई के साथ ये प्राइज मिला था, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज। इनको 2014 में अभी मिला है नोबेल पीस प्राइज, तो इनके साथ मिला है नोबेल प्राइज इनको। और मैं बता दूं मलाला जो है वो पाकिस्तान की है, और ये यंगेस्ट पर्सन है जिनको प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। ये मात्र 17 साल की उम्र में ही इनको नोबेल प्राइज मिला था इनके काम के लिए, ठीक है। तो कैलाश सत्यार्थी को इनके साथ ही नोबेल प्राइज मिला, इनको मिला है नोबेल पीस प्राइज चाइल्ड लेबर पे, चाइल्ड एजुकेशन और चाइल्ड राइट्स के काम पर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हरगोविंद खुराना की। हरगोविंद खुराना का जन्म 9 जनवरी 1922 में हुआ था, ठीक है। ये एक इंडियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे। इन्होंने काम किया इन्होंने जेनेटिक्स पे, ठीक है। तो जेनेटिक्स पे इन्होंने काम किया और इनको प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन के लिए, ठीक है, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के लिए। अपने 2 सहयोगियों के साथ इनको ये प्राइज मिला था। इन्होंने काम किया था जेनेटिक्स पे, जेनेटिक कोडिंग पे, ठीक है। ये एक टीचर भी थे। इन्होंने 3 यूनिवर्सिटी, नॉर्थ अमेरिका की 3 यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का काम भी किया है, ठीक है। और इनको 1966 में नेचुरलाइज्ड सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से नवाजा गया, और इनको नेशनल मेडल ऑफ साइंस भी 1987 में दिया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चंद्रशेखर की। चंद्रशेखर जो मैंने आपको बताया सीवी रमन जिनको फिजिक्स के लिए, रमन इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला था, उनके भतीजे हैं ये चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1910 में हुआ था। ये एक इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिस्ट हैं, और इनको जो प्राइज मिला है नोबेल प्राइज वो मिला है फिजिक्स के लिए। इन्होंने काम किया इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स पे। ये एस्ट्रो मतलब स्टार्स के बारे में इन्होंने जाना, ब्लैक होल के बारे में जाना, और
इसीलिए इनको विलियम के साथ नोबेल प्राइज मिला था 1983 में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे वेंकटेश्वर रमन के बारे में। ठीक है, वेंकी और रामाकृष्णन भी बोल दिया जाता है इनको, उनका दूसरा नाम है। 1952 में ये पैदा हुए थे। ये इंडियन ब्रिटिश अमेरिकन स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, और ये प्रेसिडेंट हैं अभी रॉयल सोसाइटी के, और ये इलेक्ट हुए थे 2015 में, 5 साल के लिए इलेक्ट हुए थे, और ये 62 नंबर पे जो प्रेसिडेंट है वो रॉयल सोसाइटी के अभी प्रेसिडेंट हैं। इनको 2009 में नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री के लिए। इन्होंने काम किया स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स पे। राइबोसोम जो आपको पता है प्रोटीन फैक्ट्री, एक सेल की सेल पे जो प्रोटीन्स बनते हैं वहां ये राइबोसोम में, उसी स्ट्रक्चर पे इन्होंने काम किया और उसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला थॉमस के साथ और एडा योनाथ के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है अभिजीत बनर्जी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर इनको मिला है ये नोबेल प्राइज। इनका जन्म 21 फरवरी 1961 में हुआ था। ये इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, ये करंटली प्रोफेसर हैं एक आईआईटी कंपनी में, आईआईटी टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं ये। ठीक है, और इन्होंने जो प्राइज जीता, ये प्राइज जीता ग्लोबल पॉवर्टी की एक एक्सपेरिमेंट पे। इन्होंने एक मॉडल बनाया जिसमें बताया कि विश्व से जितना गरीबी है, जितने लोग गरीब हैं उसको कैसे हटाया जा सकता है। इनको ये प्राइज मिला 2 और लोगों के साथ। एक तो इनकी वाइफ ही थी डुफ्लो, ठीक है, और एक ये सहकर्मी थे इनके, उनके साथ इनको ये प्राइज मिला। ठीक है, 2019 में ही अभिजीत बनर्जी को नोबेल प्राइज मिला है। उनको नोबेल प्राइज मिला है ये इकोनॉमिक साइंस के लिए मिला है। तो आपको सिर्फ 9 लोगों के नाम याद रखने हैं बेसिकली, क्योंकि 9 ही लोग हैं जो इंडियन हैं जिनको 9 ही भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। और इन लोगों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। एग्जाम में इससे बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने आपको इनकी स्टोरीज भी बता दी है ताकि आपको याद रहे, और मैं आपको एक क्विक रिव्यू भी दे दूंगी ताकि आपको इजीली ये चीज याद रहे। ठीक है, तो क्विक रिव्यू में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ी थी कैटेगरी, 4 कैटेगरीज हमने पढ़ी थी। सिटीजन ऑफ ब्रिटिश राज, सिटीजन ऑफ रिपब्लिक इंडिया, फिर हमने पढ़ा था कि जो लोग इंडिया में पैदा हुए हैं, और अदर्स पढ़े थे हमने। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर को याद रखेंगे कि कविताएं लिखते थे, इसलिए इनको लिटरेचर में मिला, और कब मिला, 1913 में मिला। ठीक है, ब्रिटिश राज में मिला। नेक्स्ट हमने पढ़ा सीवी रमन के बारे में। सीवी रमन को मिला था फिजिक्स के लिए। फिजिक्स में इन्होंने रमन इफेक्ट शो किया था, 28 फेब को शो किया था, और 28 फेब को ही नेशनल साइंस डे भी मनाया जाता है। ठीक है, तो 1930 में इनको ये प्राइज मिला। नेक्स्ट मिला रिपब्लिक इंडिया में मदर टेरेसा को। इनको पीस के लिए मिला, इन्होंने मानवता के लिए बहुत काम किया। ठीक है, 1979 में इनको पीस प्राइज मिला, नोबेल पीस प्राइज मिला। 1998 में इकोनॉमिक साइंसेस में मिला अमर्त्य सेन को। इन्होंने इकोनॉमिक साइंसेस पे काम किया और 1998 में नोबेल प्राइज इनको मिला। नेक्स्ट 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस प्राइज मिला। ठीक है, इन्होंने काम किया था चाइल्ड लेबर पे और चाइल्ड राइट्स पे। नेक्स्ट है 1968 में हरगोविंद खुराना को मेडिसिन में मिला। ठीक है, इन्होंने काम किया था जेनेटिक कोडिंग पे। और नेक्स्ट मिला 1983 में चंद्रशेखर को फिजिक्स में मिला। अगेन ये सीवी रमन के भतीजे थे तो इनको फिजिक्स के लिए मिला, पर इनको अगर एस्ट्रोफिजिक्स पूछा जाएगा तब भी आप यही टिक करेंगे, और फिजिक्स पूछा जाएगा तब भी आप यही टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 2009 में केमिस्ट्री को राइबोसोम्स का इफेक्ट इन्होंने बताया था, इनका स्ट्रक्चर फंक्शन बताया था राइबोसोम्स का, तो वेंकी रामाकृष्णन को मिला। और 2019 में अभिजीत बनर्जी को मिला इकोनॉमिक साइंसेस के लिए। इन्होंने ग्लोबल पॉवर्टी का इनकी वाइफ के साथ और एक और बंदे के साथ इनको मिला था इकोनॉमिक साइंसेस के लिए। ठीक है, तो ये 9 नाम हम याद रखेंगे, और इनका मेन हमें फील्ड याद रखनी है और कब इनको ये अवार्ड मिला। ठीक है, इनके साथ इन्होंने क्या क्या काम किए वो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है। इसके साथ ही कुछ छोटे से 1-2 फैक्ट हैं, जैसे कि यंगेस्ट मैंने आपको बता दिया मलाना को मिला था। ठीक है, 12 जुलाई को मिला था उनको। ठीक है, यंगेस्ट हैं वो। ओल्डेस्ट हैं जॉन, इनको केमिस्ट्री के लिए मिला था, जॉन बे गुडनेफ इनका नाम है। 97 इनकी उम्र है, 97 की उम्र में मिला। सबसे यंगेस्ट मिला 17 साल की उम्र में, और सबसे जो ओल्डेस्ट है उनको 97 की उम्र में मिला। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो अभी तक मिला है वो यूएसए को मिला है। यूएसए के नागरिकों को 380 नोबेल प्राइज मिले हैं। यूके में 132 मिले हैं,
और स्वीडन में 32 मिले हैं। स्वीडन ही है जो ये नोबेल प्राइज देता है, तो उसका थोड़ा सा याद रखना है 32, ठीक है। और इंडिया में तो बहुत कम, हम बहुत पीछे हैं अभी नोबेल प्राइज जीतने में, तो बहुत कम लोगों को मिला है, सिर्फ 9 लोगों को मिला है, तो ज्यादा याद करने के लिए भी नहीं है, तो 9 लोगों का नाम अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपको ये कंटेंट यूजफुल लगा हो, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और नमस्कार, धन्यवाद।